बेशुमार जलसे हुआ करते हैं, आज दुनिया में बेशुमार पिंडाल लगाए जाते हैं, आज दुनिया में बेशुमार महफिलें हुआ करती हैं, आज दुनिया में बेशुमार स्पीकर आया करते हैं, आज दुनिया में बेशुमार सुनने वाले आया करते हैं, आज दुनिया में बेशुमार पिंडाल लगाए जाते हैं। लेकिन ए बतलैया और कुर्बो जबार के जिंदा दिल मुसलमानों, आप अपनी मोहब्बत पर, अपनी अकीदत पर, अपनी जिंदगी पर जितना रश्क करें उतना कम है। चूंकि आपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जश्न ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से ये जलसा सजाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिर इसकी वजह क्या है कि सुन्नी जब जब याद मनाता है, मदीने वाले आका की याद मनाता है, आमिना के लाल की याद मनाता है, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर की याद मनाता है, किसी दुनियादार के गीत नहीं गाता है बल्कि अहमद मुख्तार के गीत गाया करता है। आखिर इसकी वजह क्या है, आखिर इसमें राज क्या है, आखिर इसमें हिकमत क्या है? तो सुनो बतलैया के जिंदा दिल मुसलमानों, उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, मुहद्दिसीने किराम बयान फरमाते हैं, उश्शाक़े मुस्तफ़ा बयान फरमाते हैं। इसकी वजह यह है, इसमें हिकमत यह है, इसमें राज ये है कि जिस तरीके से एक प्यासे को पानी के बगैर चैन नहीं मिलता है, जिस तरीके से एक बुलबुल को फूलों के बगैर चैन नहीं मिलता है, और जिस तरीके से एक परवाने को शमा के बगैर सुकून नहीं मिलता है, इसी तरीके से अहले सुन्नत व जमात को ये मजबूरी हुआ करती है कि उन्हें जिक्र हबीब के बगैर चैन नहीं मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फस्ल के आला हज़रत जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मुसलमाने बतलैया, सरजमीने बतलैया, अल्लामा महमूद आलम साहब की नुमानी। वाह 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 वाह, क्या बात है नुमानी साहब, बोला तो इस अंदाज में बोला, जरा लहर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। अशके मुस्तफ़ा ने कलम उठाया तो यूं हरकत दिया, या रसूल अल्लाह नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, अरे नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला, नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला, और मदीने की गली को छोड़ दें जन्नत के बदले में, अरे ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। आप पीछे मुड़ के ना देखिएगा, आज वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, इसलिए कि मैं मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़ रहा हूँ। इंसान की ये फितरत है कि कोई गाड़ी आती है उसको मुड़ के देखता है, साइकिल वाला आता है उसको मुड़ के देखता है। आज किसी और को देखने का मौका नहीं है, बल्कि यहाँ जितने उलमा बैठे हैं इन्हें देखिए, अपनी नेकियों में इजाफा कीजिएगा। ये मेरी जुबान नहीं कहती है, अल्लामा मुमताज की जुबान नहीं कहती है, किसी और आलिम रब्बानी की जुबान नहीं कहती, बल्कि मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, अगर तुम में से किसी ने किसी आलिम रब्बानी का चेहरा देखा, गोया कि उसने मेरा दीदार किया। अगर किसी ने आलिम रब्बानी से मुसाफहा किया, गोया कि उसने मुझसे मुसाफहा किया। अगर कोई आलिम रब्बानी के पास चंद लम्हात बैठा, गोया कि वो मेरे पास बैठा। और मुस्तफ़ा प्यारे फरमाते हैं, जो दुनिया में रहकर मेरे साथ बैठेगा, कल क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगी, बेटी माँ की नहीं होगी, चचा भतीजे का नहीं होगा, भतीजा चचा का नहीं होगा, मामा भांजे का नहीं होगा, भांजा मामा का नहीं होगा। ऐसे पुरफितन दौर में आप इस दारे फानी का जायजा लीजिए।
जाइएगा, आपको कितना इंसान वो नजर आएगा इस वक्त में भी चौराहे की जीनत बन करके अपने कीमती लम्हात को जाय कर रहा है। आप देखिए नजर दौड़ाकर इस दौर में कितना इंसान वो है जो एक दूसरे की चुगलियों गीबत करके अपने कीमती वक्त को जाय कर रहा है, तेरी मेरी लड़ाई झगड़ाई में अपने कीमती लम्हात को जाय कर रहा है। लेकिन ए बतलैया और कुर्बो जवार के जिंदा दिल मुसलमानों, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इश्क मोहब्बत में झूमकर मनाने वालों, कल जब कियामत का दिन होगा, बोलो होगा या नहीं होगा? अरे जरूर होगा, जरूर होगा। जो उस पे यकीन ना रखे वो मुसलमान नहीं है। कल जब कियामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। ऐसे परफितन दौर में इनका चौराहे पर बैठना काम नहीं आएगा, सनीमा हाल में जमा होना काम नहीं आएगा, तेरी मेरी चुगलियों गीबत करना काम नहीं आएगा, एक दूसरे को कत्लो गारत करना, लड़ाई भिड़ाई करना काम नहीं आएगा। आप कहोगे मौलाना फिर ऐसे कठिन वक्त में क्या चीज काम आएगी? गुलामे गौसे समदानी महमूद आलम नोमानी आपको जुमला देकर आगे बढ़ने की इजाजत चाहता है। ये जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, अगर ऐसे मौके पर कुछ काम आएगा तो अल्लाह की सदबार कसम खा के कहता हूं, अगर आपने अकीदत और मोहब्बत के साथ मुस्तफा प्यारे या अल्लाह के जिक्र में बैठकर अकीदत और मोहब्बत के साथ आधा या 1 घंटा गुजार दिया है, मेरा यकीन कहता है ऐसे कठिन वक्त में आपका यहाँ पर बैठना काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, मुख्तार की आमद, अल्लामा महमूद नौमानी साहब किबला, मुसलमाने बतरैया, सरजमीने बतरैया, उशाकाने मुस्तफा। बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह वाह। आवाज दबना नहीं चाहिए जी, मामूली नहीं है यहाँ बैठना। सीटी ना दे, सीटी ना दे, इतना भी ना खोलिए कि इसका पर्दा ही फट जाए। सीटी ना दे, बस बहुत सही है, अच्छा बोल रहा है, अल्लाह बरकतें दे। बुलंद आवाज से बोलिएगा आमीन, और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से। आना मेरी जिम्मेदारी, बुलाना इन हजरात की जिम्मेदारी, तकरीर सुनना आपकी जिम्मेदारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कुछ तो बोलो, क्या बात है नौमानी साहब, लब तो खोलो, जी लगा के सुभान अल्लाह तो बोलो। सुभान अल्लाह। बंदाई मोमिन अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, उसके नाम का जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया। इतना अदब के दायरे में, अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो ना सीखे वो हैवान है। आइए मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। रब इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कहाँ के लिए? सारे जहान के लिए, सारे जहान के लिए। बेशक। क्या बात है बाबू, क्या बात, क्या हो गया? बोलिए बोलिए, झूम के बोलिए सुभान सुभान अल्लाह। कोई कहीं नहीं जाएगा, यहीं बैठा रहेगा इंशाअल्लाह। ऐसा बैठिएगा जैसे कि चिमक लोहे को चिपका लेता है। कोई नहीं उठक बैठक करेगा तो मेरे बात तो मुझसे बेहतर खिताब होगा इंशाअल्लाह। मेरे बात इतनी अछोकी अंदाज में शायरी होगी कि आप इंशाअल्लाह परसों तक नहीं, बरसों तक नहीं भूलोगे इंशाअल्लाह। बोलो जी, क्या बात है, वाह। मैं अर्ज कर रहा था, जब मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा का वक्त करीब आया जी, बोलो इसी मुनासिबत से जलसा है ना,
जी जी जी। जब मुस्तफ़ा प्यारे की विलादत का वक्त, बेशक जब बोलोगे तो मैं भी आगे बोलूंगा, आप खामोश रहोगे तो मैं बाखरू दावाना कह के पलट जाऊंगा। क्या बात। क्योंकि अपना तो ये मिशन है ना, आज यहाँ कल कहीं, परसों और कहीं, तरसों और कहीं, रब जहाँ चाहेगा वहाँ अपना जिक्र हमसे करा लेगा। बेशक। बतलैया वालों, इतना पैसा खर्च किया है, इसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर उठाइएगा। बहुत अच्छे। जब मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा का वक्त करीब आया तो ज़मीन पर महफिल मीलाद पाक, आसमान पर महफिल मीलाद पाक, जन्नत के बागात में भी महफिल मीलाद पाक। अरे हद तो ये है कि फरिश्तों की महफिलों में भी महफिल मिलाद पाक। मेरे और आपकी परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ए बुलबुले सिदरा अर्द की जी रब्बे जलील फरमाया, यहाँ ठहरने का वक्त नहीं है अर्द की मौला, फिर कहाँ जाने का वक्त है। कहा जाओ जाओ आसमान पर चले जाओ और आसमान के सारे दरवाजे खोल दो और जन्नत के सारे गेट भी खोल दो। अर्द की मौला वो क्यों? खालिक कायनात ने फरमाया वो इसलिए ताकि सारी कायनात को ये पता चल जाए कि अब वो आने वाला है जिसके सदक़े में ये सारी बज़्मे कायनात सजाई गई है। अल्लाह अकबर कबीरा, ताकि पता चल जाए अब वो आने वाला है जिसके सदक़े में ज़मीनों आसमान बने हैं। अब वो आने वाला है जिसके सदक़े में शजरो हजर को पैदा किया गया है। अब वो आने वाला है जिसके सदक़ा तुफ़ैल में बरगो समर को पैदा किया गया है। अल मुख्तसर यूं कि अब वो आने वाला है जिसके सदक़ा तुफ़ैल में सारी कायनात को वजूद बख्शा गया है। हदीस कुदसी है, खुद रब इरशाद फरमाता है, अगर मुझे अपने महबूब को पैदा करना मकसद ना होता तो मैं अपने रब होने का इजहार भी नहीं करता, ताकि पता चल जाए कि वो आने वाला है। पता चला कि मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ा तुफ़ैल में सारी कायनात को बनाया गया है। अगर मुस्तफ़ा प्यारे ना आते, हम और आप दुनिया में ना आते, अगर मुस्तफ़ा प्यारे ना आते तो ये ज़मीनों आसमान न होते। अगर मुस्तफ़ा प्यारे ना आते शजरो हजर ना होते। अगर मुस्तफ़ा प्यारे ना आते गुलहो समर ना होते। अगर मुस्तफ़ा प्यारे ना आते जिन्नो इंस ना होते। अगर मुस्तफ़ा प्यारे ना आते हूरो खिलमा ना होते। इसी जानिब इशारा करते हुए बरेली के ताजदार ने क्या ही खूब कलम उठाकर इरशाद फरमाया है, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, अरे हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अल्लामा महमूद आलम साहब की मिला नौमानी, मुसलमाने बतरैया, बाप बाप माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हज़रत, बाप बाप। आप ही पीछे चले जाएंगे तो ये कौम कहाँ जाएगी? अरे आप तो बज़्म के दूल्हा हैं माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। बोलिए आगे बढ़ें या खत्म करें? जी, कलेजा निकालने का इरादा है? कलेजा निकालने का कोई बात नहीं है माशाअल्लाह। ज़िक्र मुस्तफ़ा में अगर कलेजा निकल जाए तो कोई हैरत की बात नहीं। बेशक कहने वालों ने तो यहाँ तक कहा है, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खालिक कायनात ने फरमाया, आसमानों के दरवाजे खोल दो, जन्नत के गेट भी खोल दो। आराम से बैठिएगा, आराम से, बस सुनिएगा आराम से। उठक बैठक ये दाएं बाएं बिल्कुल नहीं होगी, समझे? वगरना मिजाज खराब हो गया तो बस रजी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा जलसा चल रहा है। बोलो चल रहा है नहीं चल रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा। आप तो बड़े दूर से लेके आए हैं, जरा सीधे होके बैठिएगा और सीधे होके बैठिएगा।
और सीधे होके बैठिएगा। अब बिल्कुल हुआ आमना सामना। तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं। वाह। खालिक़े कायनात ने कहा ताकि सारी कायनात को पता चल जाए। वाह। अब ज़मीन को भी पता चल गया मुस्तफ़ा प्यारे आने वाले हैं, आसमान को भी पता चल गया मुस्तफ़ा प्यारे आने वाले, रातों दिन को भी पता चल गया मुस्तफ़ा प्यारे आने वाले हैं। जब ज़मीन को पता चला तो ज़मीन अपने अंदाज में हाथ जोड़कर रब की बारगाह में अर्ज करने लगी, मौला ताश मेरे ऊपर खेला जाता है, शराब मेरे ऊपर रह करके पी जाती है, आतिशबाजी मेरे ऊपर रह करके की जाती है, अल्लाह अकबर कबीरा, एक दूसरे को कत्ल मेरे ऊपर रह करके किया जाता है, एक दूसरे पे जुल्म और ज़्यादतियाँ मेरे ऊपर रह करके की जाती हैं, एक दूसरे की मेंढ मेरे ऊपर रह करके की जाती है, डंडी मारने का काम मेरे ऊपर किया जाता है। ये मौला ये तरह तरह की मुसीबतें मेरे ऊपर कब तक होती रहेंगी? अब मेरा कलेजा मुसीबत से लबरेज हो चुका है। मौला करम फरमा, रहम फरमा, अपना रहमत वाला महबूब मेरे दामन में भेज दे ताकि मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दीनी इस्लामी भाई, ये जो है जमीन कहकर खामोश हो नहीं पाई थी। आसमान ने इसी असना में कहा, मौला अर्श पाक है, कुर्सी पाक है, लौह पाक है, कलम पाक है, ये तमाम पाक चीजें मेरे पास हैं। तेरा हबीब पाक, तेरा महबूब पाक, तेरा नाम पाक, लिहाजा अपने पाक हबीब को मेरे दामन में भेज दे। जब इन दोनों ने अपनी फरियाद को रखा, गैब परवरदिगारे आलम ने बुलबुले सिदरा से कहा था, ये बुलबुले सिदरा ये दोनों क्या कह रहे हैं? अर्द की मौला जमीन का कहना है तेरा हबीब मेरे दामन में आ जाए, आसमान का कहना है तेरा हबीब मेरे दामन में आ जाए। खालिक़े कायनात ने फरमाया, ये बुलबुले सिदरा अब तू ही बता फैसला क्या होना चाहिए। तब बुलबुले सिदरा ने अरीदा पेश किया था, मौला अरे तू कादिर मुतलक है, तू जो चाहे वो फैसला कर दे, तेरे फैसले को कोई मिटा नहीं सकता है, कोई ठुकरा नहीं सकता है। तब खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, हे बुलबुले सिदरा अगर यही मामला है तो जाओ आसमान को भी खुशी का पैगाम दे दो और जमीन को भी खुशी का पैगाम दे दो। अहले स्टेज की तवज्जो खास कर चाहूंगा और बाद में आपकी भी तवज्जो चाहूंगा। खालिक़े कायनात ने फरमाया, जाओ दोनों को खुशी का पैगाम दे दो। बुलबुले सिदरा ने अरीजा पेश किया, मौला क्या महबूब दो बनाएगा? अर्द की नहीं नहीं, फरमाया नहीं नहीं महबूब तो एक ही होगा। अर्ज की मौला फिर दोनों को कैसे राजी करेगा? खालिक़े कायनात ने फरमाया, अरे मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं जब पैदा करना जानता हूँ, बनाना जानता हूँ, तो दोनों को खुश करना भी जानता हूँ। अर्ज की मौला वो कैसे? तब खालिक़े कायनात ने फरमाया, अरे वो ऐसे, जाओ जमीन से कह दे, ऐ जमीन जब मुस्तफा प्यारे इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, महफिले मिलादे पाक तेरे सीने पर मनाया जाएगा, तेरे ऊपर मनाया जाएगा। और आसमान से कह देना, ऐ आसमान जब मुस्तफा प्यारे दुनिया में तशरीफ लाएंगे, महफिले मेराजे पाक तेरे सीने पर मनाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हज़रत जश्न ईद मिलाद नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, मुख्तार की आमद, अल्लामा महमूद आलम सादुल्लाह नोमानी, मुसलमाने बतरैया, सरजमीने बतरैया। वाह 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 वाह। जी हाँ हाँ हाँ, आला हजरत की नगरी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और लह के बोलिए, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा
दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते, उनका सुनाते, उनका सुनाते। मेराज का जिक्र आया है तो 4 मिसरे कह जी करम फरमा। उलमा जानते हैं मकां से लामकां तक आना जाना किसको आता है? मुमताज भाई जी करम फरमा माशाअल्लाह। मकां से लामकां तक हाँ हाँ आना जाना किसको आता है? किसको आता है? सवाब उतना, हाँ हाँ नमाज़े कम कराना हाँ हाँ किसको आता है? कै वक्त की नमाज थी? 50 5 पे जी बता दिया गया। किसके सदके? मुस्तफा के सदके सदके। बेशक। हाँ 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 मकां से लामकां तक क्या बात। आना जाना किसको आता है? सवाब उतना, हाँ हाँ यानी सवाब उतना ही मिलेगा। आए है सुभान अल्लाह सुभान मकां से लामकां तक आना जाना किसको आता है? सवाब उतना, नमाज़े कम कराना किसको आता है? और खुदा की राह में लाखों ने अपनी जान दी, लेकिन अरे हुसैन पाक जैसा सर कटाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हज़रत फैज़ान इमाम हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वाह वाह वाह। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रात और दिन भी रब की बारगाह में अर्ज करती है, यानी जमीन ने अपनी फरियाद को पूरा किया, आसमान ने फरियाद को पूरा किया, रब की बारगाह से खुशी का पैगाम आ गया, जमीन भी मुस्कुरा गई, आसमान भी खुश हो गया। आप भी खुश हो, आप भी खुश हो। जमीन भी मुस्कुरा गई, आसमान भी खुश हो गया। इधर रात ने कहा मौला मेरे अंदर तारीकी ही तारीकी है, मेरे अंदर जुल्मत ही जुल्मत है, साफ लफ्ज़ों में कह लो मेरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। और तेरा प्यारा हबीब सर से लेके पैर तक नूरुन अला नूर है, जिसको कलाम पाक ने इस अंदाज में कहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। आला हजरत ने इस अंदाज में कहा है, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का मौला मेरे अंदर तारीकी ही तारीकी, जुल्मत ही जुल्मत घटा टोक। तेरे प्यारा हबीब ऐसा नूर वाला है, ऐसा नूर वाला है कि वो खुद भी नूर वाला है, और जिसको छू लेता है वो चीज भी नूर वाली हो जाती है। आइए जब नूर की बात आ गई तो जरा हदीस की रोशनी में एक झलक दिखला के आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो सहाबी रसूल मुस्तफ़ा प्यारे की बारगाह में आते हैं, और आने के बाद बात करते करते रात अपना पहर आगे को गुजारती है, और अंधेरी रात है, अल्लाह अकबर कबीरा, टाइम ज्यादा हो जाता है। वो सहाबी रसूल दोनों घर जाना चाहते हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह अंधेरा है, कैसे अपने घर जाएंगे? मुस्तफ़ा प्यारे ने कहा, अरे मैं कुछ कर नहीं सकता, ये नहीं कहा जैसे कि आज कुछ लोग जमला बजाते हैं कि मुस्तफ़ा प्यारे को किसी चीज का इख्तियार नहीं है, वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है। मैं कहता हूँ ना हंजार सुन सुन, अरे गुलाम गौसे समदानी उसको अपने लफ्ज में यूं पिरोता है कि वो है कि मर गया मरदूद जिसकी फातिहा न दरूद, जो मामूली सी समझता है मुस्तफ़ा प्यारे की जात को। लेकिन हम नहीं समझते, हम तो ये समझते हैं आला हजरत की जुबान में, या रसूल अल्लाह, अरे सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ बाला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अरे अंधे शीशों में चमका हमारा नबी।
अर्द की आका हमारे पास कोई ऐसा सामान नहीं है, यानी कोई ट्यूबलाइट नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई ऐसी टॉर्च वगैरह नहीं है जिसका सहारा लेकर हम अपने घर तक जा सकें। तब मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक डंडा मंगाया जिसको हम अपनी भाषा में लाठी भी कहते हैं। वो लोग कहते हैं या नहीं कहते हैं? अब जितने लोग कहते हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और जितने लोग नहीं कहते हैं वो आइंदा आने वाले वक्त में कहेंगे सुभान अल्लाह। जरा दिल लगा के बोलिएगा सुभान अल्लाह, और रह के बोलिएगा या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलिएगा सुभान अल्लाह। कहा मुस्तफा प्यारे की बारगाह में अरीजा पेश किया, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके सहारे से हम अपने घर तक चले जाएं। तब मुस्तफा प्यारे ने एक डंडा मंगाया, डंडा, और डंडा मंगाने के बाद अपने नुबुव्वत वाले हाथ से उस डंडे को टच किया, यानी लगाया। मुस्तफा प्यारे के अपने नुबुव्वत वाले हाथ से डंडे को लगाना था, उस बेजान चीज में रोशनी पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पैदा हुई? रोशनी, क्या पैदा हुई? रोशनी, क्या पैदा हुई? रोशनी, रोशनी। आका ने सहाबी रसूल को दिया, कहा लो। क्या कहा? चलें चलें? कहीं ऐसा तो नहीं है दिल दिल में सोचते हो मौलाना माइक से कब हटें, हम अपने बिस्तर पे डटें? अगर ऐसा मसला है तो मियाँ सुन लो, बन के आया हूँ मेहमान, नहीं जाऊंगा फिल वक्त आपका खा के 2 पैसे का पान नहीं जाऊंगा। बतलैया वालों दाएं बाएं देख कर एक दूसरे को घूर कर गुलामे गौसे समदानी महमूद आलम नोमानी को मल्क से हटने के इशारे न करना। आज जो है तुम सबको कर दूंगा, परेशान नहीं जाऊंगा। लेकिन ए बतलैया वालों, परेशान होने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, आहो पुका करने की बात नहीं है, बल्कि टेंशन फ्री होकर बैठने की बात है। आप कहोगे मौलाना वो क्यों? तो एक नुस्खा देता हूँ, नुस्खा, बरेली का शेर हूँ, नुस्खा दे करके जाऊंगा और ऐसा नुस्खा दूंगा, आपने अमल कर दिया तो इंशाअल्लाह यहाँ भी मुस्कुराओगे, कब्र में भी मुस्कुराओगे, पुलसिरात पे भी मुस्कुराओगे, और मुस्कुराते मुस्कुराते खुल्द में दाखिला हो जाएगा। आला हजरत के शेर के मिस्ताक बन जाओगे। अहले स्टेज की खास तवज्जो, इस शेर के मिस्ताक बन जाओगे। या रसूल अल्लाह, अरे खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। अरे या रसूल अल्लाह का नारा लगाते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। मैं अर्ज कर रहा था कि उसमें रोशनी आ गई। मर जाएगी पर डंडे में रोशनी पैदा, ये अगर कमाल है तो मदीने वाले आका का कमाल है। किसका? जिनका आज तुम जिक्र कर रहे हो, जिनका जश्न मना रहे हो, ये मेरे प्यारे रोशनी हो गई। सहाबी को दिया, देने के बाद कहा जाओ इसी लाठी के जरिए, इसी डंडे के जरिए, इसी की रोशनी के जरिए अपने अपने घर चले जाओ। एक तारीख में तो मैंने ये भी पढ़ा है हजरत, एक जगह तो मैंने ये भी पढ़ा है कि दोनों के हाथ में डंडे थे, एक डंडा रोशनी पैदा करने वाला हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ से मिसाल के तौर पर रोड तक दोनों एक डंडे के सहारे से साथ साथ गए। आगे चलकर एक का मकान इधर, दूसरे का मकान इधर, डंडा रोशनी वाला एक, जाने वाले दो। जिनके पास डंडा रोशनी डंडा तो था,
पर उसमें रोशनी नहीं। तो जिनके पास रोशनी वाला डंडा था, कहा भैया आप तो रोशनी के जरिए चले जाओगे, हम क्या अंधेरे में जाएंगे? कहा नहीं नहीं, कहा अगर हम रोशनी में जाएंगे तो आप भी बगैर रोशनी के नहीं जाएंगे। कहा वो कैसे? कहा डंडा लाइए। उधर से उन्होंने डंडा बढ़ाया, इधर से रोशनी पैदा करने वाले डंडे को सहाबी मुस्तफ़ा ने बढ़ाया। अब आपस में दोनों डंडों को टच कर दिया। पहले एक में रोशनी हो रही थी, अब दोनों लाठियां, दोनों डंडे रोशनी देने लगे। वो अपने घर पहुंच गए, दूसरे अपने घर पहुंच गए। इसी की मंजर कशी बरेली के आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सोने रजा। आज कुछ लोगों को इससे चिड़न होती है कि वो आना कैसे हो गए, आना तो फुला है, आना तो फुला है, आना तो फुला है। ये सुन्नियों का मामला है, मुफ्ती है तो मुफ्ती आजम, आना है तो आना आजम, ये तुम्हारा मामला है। तो मैं कहूंगा मियां, अरे ये खिताब हमने नहीं दिया, ये तो बरेली वाले ताजदार को मुस्तफा प्यारे की बारगाह से मिला है। और क्यों ना उनको आला हजरत हम कहें, इसलिए कहते हैं आला हजरत जिनका लक़ब है उनकी आला शान है, आला हजरत जिनका लक़ब है उनकी आला शान है। और नामे रजा सुन करके मचलना ये सुन्नी की पहचान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई। ये मौलाना अब्दुल मुबीन साहब, मुरादाबाद में एक साथ हम पढ़ाई करते थे, समझे? ये जलसे की बरकत है जो आज कई साल के बाद इनसे मुलाकात होने का शरफ हासिल। बड़े ही नर्म मिजाज आदमी है, चेहरा देख के नहीं कह रहा हूँ, वाकई बड़े नर्म मिजाज आदमी है, बहुत अच्छे मिजाज, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इतने अच्छे कि मैं बतला ही नहीं सकता। चमक दोनों में। नहीं बोलोगे तो बच्चा के ले जाऊंगा, पहले मैंने कह दिया। आप भी तैयार हैं? चलें? हाँ? या चलें? चलिए चलते हैं। खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, जहाँ पे कुफ्र लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। वो इस्लाम नहीं जो किसी का नाम होता है, ऐ इस्लाम भैया इधर आ। हंसना नहीं, हंसाने के लिए नहीं, जगाने के लिए कह रहा हूँ। जो उलमा गवाह हैं, जो मुझे जानते हैं, ये गुनाहगार अल्हम्दुलिल्लाह हत्तल इम्कान कोशिश ही करता है ऐसी बात ना कही जाए जिससे कि हंसी आए, चूंकि हंसी आने से महफिल की बरकतें ज़ाय होने का अंदेशा रहता है। बड़ा दिल खुश हो रहा है, कम जरूर हो लेकिन साहिबे दम हो, साहिबे दम हो। और टीटीएस क्यों ना दम वाला हो, इसको तो फूंक हुजूर ताजे शरिया की लगी हुई है। क्यों ना टीटीएस साहिबे दम हो इस वक्त में, तो इसको बैटरी इसकी चार्ज ताज शरिया के बेटा खलीफा हुजूर असजद मियाँ की जानिब से हो रही है। अपना बैंक बैलेंस ठीक रखिएगा भैया, ताकि आपका भी ये उठक बैठक ना करे। अगर इसने उठक बैठक शुरू कर दी तो ये हमारी कौम पहले उठक बैठक करना शुरू कर देगी। अब हमारा जो सानी खतीब दूर से आया है वो क्या कहेगा बेचारा कि सारी पब्लिक को मौलाना ने भगा दिया, अब हम क्या पिंडाल को सुनाबें या इन खंभों को सुनाबें? तो मैं कहूँगा नाना मेरे प्यारे, जिस तरीके से ये लोग मुझे सुन रहे हैं इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आखिर तक सुनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, और जहां पे कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना। और भगाना हो अगर नजदी वहाबी और मुनाफिक को तो पहले गेट पे अहमद रजा का नाम
लिख देना, तो पहले गेट पे अहमद रजा का नाम लिख देना। दोनों डंडों में चमक पैदा हुई। आला हजरत ने जिसको इस अंदाज में पिरोया है, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, अरे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अर्ज कर रहा था कि रात दिन आसमानों जमीन ये कहकर खामोश हुई। इधर रात ने कहा मौला अपने हबीब को मेरे दामन में भेज। बोलो यही बात चल रही थी ना। दिन ने कहा मौला तेरा हबीब मेरे दामन में आना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर उजाला जरूर है लेकिन मैं भी तेरे हबीब का गुलाम हूँ, मैं भी तेरे महबूब का गुलाम हूँ। फिर परवरदिगारे आलम ने बुलबुले सिदरा से कहा, ये बुलबुले सिदरा जरा बताओ तो सही ये दोनों क्या कह रहे हैं। बड़ी तेजी से अपनी बात पाए तकमील तक पहुंचाने के बाद आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। जब इतना गैब तक परवरदिगारे आलम ने कहा, बुलबुले सिदरा ने अरीदा पेश किया, मौला ये भी वही बात कह रहे हैं अल्लाह अकबर कबीरा जो जमीन व आसमान कह रहे थे। परवरदिगारे आलम ने कहा इन दोनों को भी खुशी का पैगाम दे दो। फिर कहा मौला क्या महबूब दो बनाएगा? कहा नहीं नहीं महबूब तो एक ही होगा। अर्ज की मौला दोनों को कैसे खुश करेगा? अब जरा तवज्जो से सुनना बतलैया वालों, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुस्तफा प्यारे की आमद का जिक्र करने वालों, अपना रुपया पैसा लुटाने वालों, अपनी मेहनत को लुटाने वालों, अपना कीमती वक्त खर्च करने वालों, जरा गुलामे गौसे समदानी का जुमला दिलों की तख्तियों पे नोट करके ले जाना। और जो जलसा में नहीं आए हैं खवातीन भी उन्हें बतला दें, आप भी बतला दें कि कल जो मौलाना आए थे उन्होंने ये जिक्र किया है। जब परवरदिगारे आलम ने इतना कहा, अर्ज की मौला क्या महबूब तो बनाएगा? कहा नहीं नहीं महबूब तो एक ही होगा। अर्ज की मौला अगर महबूब एक होगा तो दोनों को कैसे खुश करेगा? फरमाया मैं कादिर मुतलक हूँ, दोनों को खुश करना जानता हूँ। अर्ज की मौला वो कैसे? कहा वो ऐसे कि जब मुस्तफा प्यारे इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे ये रात जा रही होगी और दिन आ रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस आखिरी बात, जुलूस निकलता है यहाँ, इस बार निकला है, आज निकलवा दो। अरे पता भी तो होना चाहिए कैसे जुलूस क्यों निकालते हैं, इसका तरीका है क्या क्या। मुस्तफा प्यारे की विलादत तैयबा का वक्त बिल्कुल अनकरीब। आपके दादा जद्दे अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल मौला अन्हु खाने काबा का तवाफ यानी चक्कर लगा रहे। बज़ाहिर मुस्तफा प्यारे की वालिदा के पास कोई नहीं, खानदान वाला नहीं, कुनवे वाला नहीं, घर वाला नहीं, पड़ोस वाला नहीं, कोई नहीं। अचानक आपकी निगाह पड़ती है एक खातून पर, उसको इशारे से बुलाया, बुलाने के बाद कहा जाओ मक्का चली जाओ, किसी दाई को फला मुकाम पर चली जाओ, किसी दाई को, तवज्जो से सुना, किसी दाई को। दाई कहते हैं वो औरत जो बच्चा पैदा होता है उस वक्त जो खिदमत करती है। समझ गए होगे, इतने ना समझ नहीं हो, चेहरों से पता लग रहा है, समझ गए होगे। हाँ समझ गए होगे, मैं भी समझ गया हूँ, आप भी समझ जाइए, जी लगा के बोलिएगा सुभान अल्लाह। जब दोनों समझेंगे तो इंशाअल्लाह तभी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जी लगा के बोलिएगा सुभान अल्लाह। वो खातून जाती हैं, जाने के बाद एक से कहा उसने टाल दिया, दूसरी से कहा उसने टाल दिया, तीसरी से कहा उसने टाल दिया, चौथी से कहा उसने टाल दिया, यके बाद दीगरे कई से कहा टाल दिया। जब उन्होंने टाला तो वो वापस आई आपकी वालिदा के पास और ख़बर दी। आपकी वालिदा की आंखों में आंसू आ गए। इधर आंसुओं का आना था। बुलबुले सिदरा पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद देखा ये हाल है। ये हाल देखने के बाद खालिक़े कायनात की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मौला तेरे प्यारे हबीब की विलादत तैयबा का वक्त आने वाला है और तेरे महबूब की वालिदा के बुलाने पर कोई दाई नहीं आई। तब परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, अरे वो दाई आया, वो दाइयाँ आती भी कैसे? कहा मतलब यह है वो दाइयाँ हैं नापाक। दुनिया में आने वाला मेरा महबूब है सर से पैर तक, लिहाजा दाई वो होना चाहिए जो सर से लेके पैर तक पाक हो।
हद तो ये है उसका कपड़ा भी पाक, उसका हाथ भी पाक, उसका जिस्म भी पाक। बात तो बहुत लंबी है लेकिन वक्त मेरे पास इतना नहीं है, शॉर्ट में सुना कर जा रहा हूं। का सर से लेके पैर तक पाक ही पाक, का हद तो ये है उसका अकीदा भी पाक हो अकीदा। अब पता चल गया मुस्तफा प्यारे का जुलूस कोई बद अकीदा नहीं निकालेगा। जो मुस्तफा प्यारे का जुलूस निकाले बस समझ लो वो खुश अकीदा है, खुश अकीदा। अल्लाह अकबर कबीरा। तब मुस्तफा जब जो है बारगाह खुदा में अरीजा पेश किया मौला, फिर कौन दाइयां बनेंगी? तब परवरदिगार आलम ने नाम गिनाए, हजरत हाजरा को ले जाओ, हजरत आसिया को ले जाओ, मरियम को ले जाओ, वगैरह वगैरह को ले जाओ। अर्द की मौला जिनके तूने नाम गिनाए हैं ये तो अंबियाए किराम की माएँ हैं। जुमला नोट करने की कोशिश करना, ऊपर से नीचे तक, दाईं से बाईं तक। जब अरीजा इतना पेश किया मौला जिनके तूने नाम गिनाए हैं ये तो अंबियाए किराम की माएँ हैं, तब मेरे और आपके परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, अरे क्या हुआ अगर ये अंबियाए किराम की माएँ हैं तो आने वाला भी तो इमामुल अंबिया है।